1, 2, 3 स्टार्ट। देश की जनता को गर्व की अनुभूति कराने वाले स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि उनके संबोधन से भारत की भावी दशा दिशा रेखांकित होती है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए जाने वाले भाषण को लेकर उत्सुकता इसलिए अधिक थी क्योंकि वह अपने दूसरे कार्यकाल में अंतिम बार राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे। उन्होंने जिस तरह यह कहा कि वह अगले वर्ष भी इसी मंच से देश की जनता के समक्ष उपस्थित होंगे, उससे उनके आत्मविश्वास का भी पता चलता है और अपने एवं अपनी सरकार के प्रति जनता के भरोसे का भी। वास्तव में इस भरोसे ने ही प्रधानमंत्री को वह सामर्थ्य प्रदान की है जो देश को आगे ले जाने और इस क्रम में नए भारत का निर्माण करने में सहायक बनी है। संभवतः यही कारण रहा कि उन्होंने देश के लोगों को मेरे परिवार जन कहकर संबोधित किया। यह जनता से सीधे जुड़ाव का परिचायक भी है और राष्ट्र निर्माण में सबको साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता भी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश की जनता को न केवल प्रेरित किया बल्कि यह भरोसा भी दिलाया कि अनेक चुनौतियों के बावजूद भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और विकसित राष्ट्र का सपना साकार होने को है। उन्होंने देश के लोगों में विश्व मंगल का जो भाव जगाया वह भारत का मूल विचार है। भारत ने समस्त विश्व को अपना परिवार मानने की भावना का परिचय कोरोना काल में दिया ही। G20 समूह के ध्येय वाक्य के रूप में भी वसुधैव कुटुंबकम का चयन किया। हम भारत के लोग विश्व मंगल की कामना की पूर्ति तभी अच्छे से कर सकते हैं जब पहले राष्ट्र मंगल की भावना से ओतप्रोत हों। यही भावना सबल, सक्षम और समरस राष्ट्र बनाएगी और विश्व में भारत का मान बढ़ाएगी। लाल किले से प्रधानमंत्री की ओर से किए जाने वाले संबोधन को लेकर एक उत्सुकता यह भी रहती है कि इस बार वह किस नए अभियान अथवा कार्य का श्री गणेश करने वाले हैं। इस बार उन्होंने अगले माह से विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की। यह महत्वाकांक्षी योजना पारंपरिक कौशल वाले लोगों के उत्थान का माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से लड़ने का जो संकल्प जताया वह समय की मांग के अनुरूप है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण
सामाजिक न्याय के साथ साथ देश की प्रगति में भी बाधक बना हुआ है। इन तीनों बुराइयों से डटकर लोहा लेने की बात कहकर उन्होंने एक तरह से आगामी आम चुनाव के अपने एजेंडे को भी स्पष्ट कर दिया। दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों में सड़कों पर होने वाले अपराध में अंकुश नहीं लग रहा है। बेखौफ अपराधी जहां चाहे वारदात कर रहे हैं। ताजा मामला उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी गोलचक्कर के पास का है। सड़क किनारे स्कूटी रोककर मोबाइल फोन पर बात कर रही युवती को पीछे से आए बदमाश ने गमछे की मदद से खींचकर गिरा दिया और उसका आईफोन लेकर भाग निकले। गनीमत रही कि युवती की चीख सुनकर वहां गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने बदमाश का पीछा कर उसे दबोच लिया। ऐसी ही कुछ अन्य घटनाएं भी बीते 2-3 दिन में सामने आई हैं। गुरुग्राम के मालिबू टाउन में एलिमेंट मॉल के सामने सर्विस रोड पर बेटी के साथ टहल रही महिला के गले से बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन झपट ली। दक्षिणी दिल्ली के साकेत में बाइक सवार 3 बदमाशों ने ऑटो सवार स्कूल टीचर से मोबाइल फोन झपट लिया। महिला ऑटो से सड़क पर गिर गई और उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई। एक घटना साहिबाबाद में सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय के पास हुई, जब एक एनआरआई से बाइक सवार 2 बदमाशों ने मोबाइल फोन लूट लिया। सड़क पर हो रहे अपराध को रोकने में एक बड़ी बाधा यह भी है कि पुलिस इन मामलों को दर्ज करने से बचती है। सड़कों पर होने वाले अपराध तभी कम होंगे जब पुलिस प्रत्येक मामले को दर्ज कर फौरन तफ्तीश शुरू करेगी और अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी। जब तक बदमाश सड़कों पर खुलेआम घूमते रहेंगे तब तक न ही उनमें कानून का डर पैदा होगा और न ही सड़कों पर होने वाले अपराध कम होंगे। स्टॉप।